परिवर्तन ही संसार का नियम है। ना आपका सक्सेस आप होल्ड ऑन करके रख सकते हो, ना आपका फेलियर आप होल्ड ऑन करके रख सकते हो। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, ग्रोथ इज लाइफ, एवरी रिलेशनशिप चेंजेस विद टाइम। जब हम छोटे से होते हैं बड़ा मन करता है यार बड़े हो जाएं जल्दी से, सब कुछ करने को मिलेगा। चेंज इज द बॉटम ऑफ आर सर्वाइवल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जुगल मित्तल और आज बात करते हैं चेंज के बारे में। चेंज मतलब परिवर्तन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, परिवर्तन ही संसार का नियम। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, स्टिल वी फियर द चेंज द मोस्ट। हम परिवर्तन से ही डरते हैं पूरी जिंदगी, बिना ये समझे हुए कि हम भी इस दुनिया में आए तो किसी चेंज की वजह से आए। क्या आप जानते हैं हमारा ब्रह्मांड यानी पूरा यूनिवर्स हर पल बदल रहा है। हमारी धरती, सूरज, चांद, तारे, सितारे, मिल्की वे गैलेक्सी, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन मोशन। एक पल भी पुराने जैसा पल नहीं होता और ना आने वाले पल जैसा होता। नाउ इट इज अप टू यू कि आप जिंदगी को बदलते हुए एक्सेप्ट कर सकते हो या आप कुछ चीजों को होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हो। ना आपका सक्सेस आप होल्ड ऑन करके रख सकते हो, ना आपका फेलियर आप होल्ड ऑन करके रख सकते हो। द एवरी नेक्स्ट डे इज अ न्यू डे। यू हैव टू फेस द न्यू डे विद द न्यू एनर्जी, विद द न्यू वाइब्रेशन, विद द एक्सपेक्टेशन, विद द ऑल होप्स, पॉजिटिविटी। इन द नटशेल हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वी एक्सेप्ट द चेंज इजिली एंड मूव ऑन विद दैट। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, ग्रोथ इज लाइफ। हर इंसान लाइफ में ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आप ग्रो कैसे करोगे? जिस पोजीशन पे आप हो उससे आपको किसी दूसरी पोजीशन पे, बड़ी पोजीशन पे, ऊंची पोजीशन पे जाना है तो आपको खुद को चेंज करना हो। आप सेम डेली रूटीन के साथ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मेक दोज चेंजेस इन योर डेली लाइफ टू अचीव दोज ग्रेटर हाइट्स। Which means आप अपनी हैबिट्स, थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड, एवरीथिंग यू आर विलिंग टू चेंज। तो ये तो बात रही ग्रोथ या प्रोग्रेस की। सेम कॉन्सेप्ट चेंज का इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन आवर रिलेशनशिप्स। कोई भी रिलेशनशिप हो, पति पत्नी, माँ बाप और बच्चों के बीच में, दोस्तों के बीच में या प्रेमी प्रेमिका के बीच में, एवरी रिलेशनशिप चेंजेस विद टाइम। बट दे फेल बिकॉज रिलेशनशिप में हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन वो पुरानी वाली करते हैं और हम खुद चेंज हो गए होते हैं। एवरीवन इवॉल्व्स विद टाइम। हर साल हम लोग बदल रहे हैं, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन हम बदलते हैं। तो कैसे हम हमारी पुरानी एक्सपेक्टेशंस को होल्ड ऑन कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन उन दिनों में मेरे लिए ये किया करता था, अब भी ये करे? नॉट पॉसिबल। एवरी रिलेशनशिप इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So should we. We should have a different kind of expectation with passing time. Every relationship matures with time. कि हम लोग एक फेज से दूसरे फेज में एंटर करते हैं, दूसरे फेज से तीसरे फेज में एंटर कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए एक लाइकिंग, एक एसोसिएशन, एक बॉन्डिंग हमेशा रहेगी, लेकिन उसका नेचर चेंज होता है। और उस चेंज को अगर आप रियलाइज करोगे कॉन्शियसली, एक अंडरलाइंग लव होगा एक दूसरे के लिए, और अगर आप उस चेंज को एक्सेप्ट करोगे तो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनिंग हो सकती है। सेम गोज विद द साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र। जब हम छोटे से होते हैं बड़ा मन करता है यार बड़े हो जाएं जल्दी से, सब कुछ करने को मिलेगा। और जब बड़े हो जाते हैं तब डेफिनेटली कुछ चीजें बचपन की मिस करते हैं, लेकिन एक लाइफ नया टर्न ले लेती है। और जवानी से जब हम मिडिल एज में जाते हैं तब हमको थोड़ा सा क्राइसिस आने लग जाता है कि लाइक बचपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही। बुढ़ापे में तो बड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्राइसिस हो जाता है यार, सब कुछ जीवन बीत गया। तो व्हाई कांट वी एंजॉय ईच फेज ऑफ लाइफ ऑन इट्स ओन मेरिट? अगर हम बचपन में हैं तो बचपन को एंजॉय कर रहे हैं, तब तक उतनी समझ नहीं होती। जवानी में आए उस फेज को एंजॉय करो, उसके बाद मिडिल एज हैज इट्स ओन चार्म, ओल्ड एज डिफरेंट थिंग्स, रिफ्लेक्शन, रिक्रिएशन, एवरीथिंग यू कैन डू। व्हाई डू वी होल्ड ऑन टू एवरीथिंग? Why can't we treat the whole cycle of life जो भगवान ने हमें इतना बड़ा जीवन दिया है, जिसके अलग अलग फेजेस हैं,
अलग अलग मजे हैं, अलग अलग चार्म है। तो एंजॉय ईच फेज ऑफ लाइफ विदाउट होल्डिंग ऑन टू द वन पर्टिकुलर एज ऑफ योर लाइफ। अगर मुझे आपको अपनी फिटनेस जर्नी का एग्जांपल देना हो चेंज को समझाने के लिए, आई स्टार्टेड माय जर्नी लॉन्ग बैक। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर यूज्ड टू बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ कि एवरी 2 hours you should eat small meals. That was the concept then. But now there is a fasting of 16 hours, 18 hours, 24 hours. पहले there was a lot of protein, carbohydrate, उन सब का बैलेंस हुआ करता था. Now it is keto diet, vegan diet. कल को कुछ और हो. So if you want to remain like up to date with the latest trend, you have to change. You have to evolve. You cannot hold to one particular idea of fitness. You have to assimilate each type of ideas, see what suits your body best, and move on. So ultimately, change is the bottom of our survival. अगर आप relationships में successful होना चाहते हैं, you have to accept the change in yourself and the other person. If you want to grow, you have to change your ideas, your habits, your preferences, your attitude. If you want to remain fit, you have to be open to all kind of ideas which support good fitness. So in nutshell, बात सिर्फ इतनी सी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर जगह the bottom line is be ready to change, be flexible, be evolving with awareness, और दुनिया तुम जीत सकते हो। All the best.